नमो नमो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आपकी किरण मैम 7वीं कक्षा का 5वें पाठ का अभ्यास कार्य करवाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का मतलब क्या होता है? एक शब्द में उत्तर दो। ठीक है, तो देखिए का पाठ, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इस उपाधि से कौन विभूषित हुआ? ठीक है, तो कौन विभूषित हुआ था इन दो उपाधियों से, पंडिता और सरस्वती से? तो इसका आंसर आप लिखेंगे रमाबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। मतलब रमा कुतः मतलब कहाँ से, रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? तो कहाँ से प्राप्त की थी? स्वमातु, आंसर है इसका स्वमातु, यानी कि अपनी माताजी से। ठीक है, गा पाठ, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो किसके साथ किया था बच्चों? विपिन बिहारी दासेन। ठीक है, विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। कासाम मतलब किन की, शिक्षायै शिक्षा के लिए, रमाबाई ने अपना जीवन, स्वकीयम जीवनम अपना जीवन, अर्पितवती मतलब अर्पित कर दिया था। किनकी शिक्षा के लिए? रमाबाई ने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया था। तो इसका आंसर है नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ आ गई? तो आंसर है आपका इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश में वो गई थी उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी कि जो रेखांकित वाला शब्द है उसमें प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो का पाठ देखिए, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमा के पिता समाज की प्रताड़ना को सहन किया। रमा के पिताजी ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। तो इसमें रमाया की जगह प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे कस्याः। षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसमें प्रश्न सूचक शब्द होगा कस्याः। और फिर आप पूरा सेंटेंस रिपीट करेंगे। तो देखिए कैसे लिखना है, कस्याः इसकी जगह पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, आपने पूरा सेंटेंस लिखना है, सिर्फ इस तरह से लिख के नहीं छोड़ना है। ठीक है, खा पाठ देखिए, पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मृत्यु हो जाने पर रमाबाई महाराष्ट्र आ गई। तो किसकी मृत्यु हो जाने पर? प्रश्न सूचक वर्ड है कस्य। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, गा पाठ, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। तो प्रश्न, मुंबई नगर जगह है बच्चों, जब भी जगह में अंडरलाइन होता है, किसी स्थान सूचक शब्द में अंडरलाइन होता है और कहा जाता है प्रश्न निर्माण करो, तो हमेशा कुत्र लिखा जाता है। ठीक है, जब भी स्थान के विषय में बात हो रही हो तो वहां पे कुत्र प्रश्न बनता है। तो देखिए यहाँ पे रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई महोदय की का निधन हो गया।
तो किसका निधन हो गया, और ये किसका चिन्ह का आ रहा है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन आएगा, कस्याह। ठीक है, तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याह निधनम अभवत, और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। इसका 5वां पार्ट, स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। तो इसमें प्रश्न क्या बनेगा, कौन शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, तो कौन की जगह स्त्रियां बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन, तो इसलिए प्रश्न बनेगा काह शिक्षाम लभन्ते स्म और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब यहाँ पे एक पदेन नहीं लिखा हुआ है। जब इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ होता है तो आपने पूरे वाक्य में उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो इसका का पार्ट, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा का आंदोलन शुरू किया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, जो निस्सहाय स्त्रियां थी वो आश्रम में क्या क्या सीख रही थी। तो देखिए क्या क्या सीख रही थी। निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म, जो निराश्रय स्त्रियां थी वो आश्रम में छपाई का, टाइपिंग का और लकड़ी का काम की प्रशिक्षण ले रही थी। ठीक है, नेक्स्ट गा पार्ट, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। तो कौन कौन से विषयों में था, तो ये देखिए आंसर, समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, यानी कि समाज सेवा और लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, कौन सी दो रचनाओं के कारण रमाबाई की प्रशंसा की जाती है। तो आंसर है देखिए, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन च रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। उन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी, एक तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दोनों रचना से रमाबाई की प्रशंसा की जाती है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, यानी कि जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं उनका पद परिचय लिखना है। तो देखिए कॉलम्स बने हुए, पहले पदानी यानी कि शब्द लिखे हुए हैं, फिर उनका मूल शब्द लिखना है, फिर लिंग बताना है, फिर विभक्ति और वचन बतानी है। और एक उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, वेदा नाम शब्द का मूल शब्द है बच्चों वेद, और इसका लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी, वचन है बहुवचन। ठीक है, तो अब पिता का देखिए, पितृ शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। शिक्षायै में शिक्षा शब्द है मूल, और लिंग स्त्रीलिंगम, चतुर्थी विभक्ति और एक वचनम। कन्या में कन्या मूल शब्द है और स्त्रीलिंग है ये, प्रथमा और द्वितीय दोनों में आता है ये, और बहुवचन है ये। नारी नाम, नारी मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। और मनोरमया, ये मनोरमा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है ये भी, और तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 5, अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। ये जो नीचे धातुएं लिखी हुई है ना बच्चों, इनकी धातु, लकार, पुरुष
और वचन लिखने हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आसीत में अस धातु होती है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। कुर्वंती में क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। आगच्छत में आ जमा गच्छ धातु होती है बच्चों। आ जब लग जाता है उपसर्ग तो इसका मतलब होता है आना। गच्छ धातु जाने के लिए होती है ना, लेकिन जब धातु से पहले आ उपसर्ग लग जाता है तो उसका मतलब होता है आना। ठीक है, तो आ जमा गच्छ धातु है, इसमें लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। निवसंती नी जमा वस धातु का मतलब होता है निवास करना, और इसमें लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। गमिष्यति गम धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन है। अकरोत में क्री धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। बच्चों आपने स्टोरी तो पढ़ी ही है, ठीक है। अब ये लाइंस जो हैं स्टोरी के बीच की हैं, ये अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, आपको इसको कहानी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो देखिए सबसे पहले ये कौन सी लाइन आएगी, यहाँ पे देखिए 1858 तमें ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म आलभत। 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ, तो ये पहला सेंटेंस आप इसे पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरी लाइन में कौन सा आएगा, चापाठ। सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आएगा। अब तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, का पाठ। रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सा विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। अब चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, गा पाठ। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। और पांचवें नंबर पे सा अंगा पार्ट आएगा, यानी कि पांचवा। ये पांचवें नंबर पे पांचवा आएगा। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत, उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की, ये पांचवें नंबर पे आएगा। और छठे नंबर पे यानी कि लास्ट पे कौन सी लाइन आएगी बच्चों, घा पार्ट। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके पांचवें पाठ के अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ कि आपको यह समझ आया होगा। बच्चों अगर फिर भी कुछ बहुत नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी छात्रों का धन्यवाद।